अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक आगे पहुंचती रहें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बार बार कुछ अनोखा करके इतिहास रचा है। आज एक बार फिर नासा ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, नासा के प्रोब ने पहली बार सूरज को छुआ है। नासा का ये प्रोब अप्रैल महीने में सूरज के पास से गुजरा था और इसने सूरज के वातावरण यानी कोरोना के अंदर गोता लगाया है। नासा के इस यान का नाम द पार्कर सोलर प्रोब है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस शानदार उपलब्धि का ऐलान खुद किया है। नासा ने आज से 60 साल पहले सूरज को छूने का सपना देखा था, जो आज वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से पूरा हो गया है। वैज्ञानिकों ने कहा उन्हें इस प्रोब से मिले आंकड़ों को पाने में कई महीनों का समय लग गया और उसके बाद कई महीने इसकी पुष्टि करने में लग गए। आपको बता दें कि इस प्रोब को साल 2018 में भेजा गया था। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने करीब होने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। इसका कारण है इसकी थर्मल शील्ड, जो कि कार्बन और कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है। ये थर्मल शील्ड 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि हम इस ब्रह्मांड के बस एक बूंद जितने हिस्से को ही जान पाए हैं। अंतरिक्ष में न जाने कितने ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें जानने के लिए शायद एक जीवन काफी नहीं होगा। देश विदेश में विज्ञान की लगातार तरक्की से हम अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना हो रहे शोध कभी कभी कुछ ऐसा खुलासा कर देते हैं जो हमें एक सोच के चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला खुलासा अब हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में एक आर्क जैसी अनोखी आकृति को खोजा है जो यूनिवर्स को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। यह आर्क लगभग 3.3 लाइट ईयर्स के दायरे में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस अनोखी आकृति को पृथ्वी से करीब 9 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर खोजा है। खोजकर्ता एलेक्सिया लोपेस का कहना है कि ये खोज यूनिवर्स को लेकर हमारी पुरानी समझ को बिल्कुल बदल सकता है। इस आर्क को हमारी गैलेक्सी से मिलता जुलता माना जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आए दिन दुनिया की अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां नई नई खोज करती रहती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत खोज ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक नया ग्रह खोज निकाला है। एक्सोप्लैनेट हंटिंग सैटेलाइट ने स्टार सिस्टम में एक तीसरे ग्रह की तस्वीर ली है। इस सिस्टम के बारे में पहले माना जाता था कि उसमें सिर्फ 2 ही ग्रह हैं। फोटोबॉम्ब में खोजे गए तीसरे ग्रह में अधिक मात्रा में पानी के बादल दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे प्लेनेट D नाम दिया है। ये प्लेनेट पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। इतना ही नहीं, इस एक्सोप्लैनेट की कई चीजें बेहद अद्भुत हैं। जैसे इसका मास हमारी पृथ्वी से 8.8 गुना ज्यादा है। दोस्तों, आप सबको पता ही है हम मनुष्यों की जिज्ञासा कभी कम नहीं होती। हम बेहद उत्सुक रहते हैं अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने के लिए, बल्कि अपने पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए। 1990 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का रहस्य खोजने के लिए हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था। हबल टेलीस्कोप को अनंत ब्रह्मांड में अनदेखी तस्वीरें भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि यह वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया पहला टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन यह पहला सबसे बड़ा और सबसे जाना माना टेलीस्कोप है। 1990 से आज तक कई टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सतह पर भेजे गए हैं, लेकिन अब जो टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है उसे नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। दोस्तों, वैसे इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। ये टेलीस्कोप नासा के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, जिसके इस साल अंतरिक्ष में स्थापित होने की उम्मीद है। ये टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किए गए हबल टेलीस्कोप से काफी बड़ा है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए फीचर्स जैसे इसकी लाइट वेट ऑप्टिक्स, डिप्लॉयबल सनशील्ड, इसके फोल्डिंग सेगमेंटेड मिरर पहले टेलीस्कोप के मुकाबले इसके इंपोर्टेड डिटेक्टर्स और माइक्रो शटर्स इसे नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप बनाते हैं। इसके मिरर्स स्पेस में एक बार खुलने के बाद हबल टेलीस्कोप से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़े होंगे। इसका मतलब ये हर एक तस्वीर को ज्यादा बारीकी और सफाई से खींच पाएगा। इतना ही नहीं, ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि ये 24 मील दूर से भी एक सिक्के में लगे अब्राहम लिंकन के छोटे चेहरे को साफ तौर पर दिखा सकता है।
क्या आपने सुना है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जो हीरे यानी डायमंड से बना हुआ है? हम बात कर रहे हैं कैंक्री ई प्लैनेट की। जी हाँ, आपके मन में ये सब सुनकर एक ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि इस ग्रह में इतना हीरा आया कहाँ से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह के आगे कोहिनूर की चमक भी फीकी है। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। आपको बता दें कि ये प्लेनेट सूरज का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ऐसे सितारे का चक्कर लगाते हैं जिन पर कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है और सही हालात होने पर यही कार्बन हीरे में बदल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह में 18 घंटों में 1 साल पूरा हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंचाते रहें।